हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीक्रेट लव की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एन के उठने के बाद जिन जल्दी से पीछे हट जाता है। एन उठते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, ये कौन सी जगह है। जिन बोलता है कि ये हॉस्पिटल है, तुम्हें हाई फीवर था। एन की तबीयत फिर से थोड़ी सी खराब होती है तो जिन जल्दी से उसे बोलता है कि तुम ठीक हो, नहीं तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं। एन बोलता है आई एम सॉरी जिन, मैंने तुम्हें दोबारा से इतना परेशान कर दिया। जिन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और उसके फेस को पकड़कर अपनी साइड पे करता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। तभी जिन के मॉम डैड आ जाते हैं और जिन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन बोलता है कुछ भी नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मैं जाता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो उनको बिना कोई आंसर किए वहाँ से चला जाता है। जिनके डैड एन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर आ जाते हैं। दोनों एक ही कार में कॉलेज के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एन तो काफी ज्यादा परेशान होता है और किसी को कॉल करके बोल रहा होता है कि हमें कार क्यों नहीं मिल सकती, हम कॉलेज से पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिन उसको ऐसे देखकर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना लेट हो जाते हैं। एन बोलता है नहीं, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे स्पीच देनी है। जिन अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाइक लेके वहाँ पे आ जाता है और एन को बैठने के लिए बोलता है। एन पूछता है कि तुम्हें ये बाइक कहाँ से मिली। जिन बोलता है तुम इस बारे में मत सोचो और जल्दी करो, अब तुम्हें लेट नहीं हो रही। तो एन जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है। वो उससे थोड़ा सा पीछे हट के बैठता है तो जिन बोलता है क्या तुम्हें नीचे गिरना है, अच्छे से बैठो। एन उसे पकड़ के बैठ जाता है तो जिन स्माइल करता है। वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो टीचर एन का वेट कर रहे होते हैं बाहर खड़े। से ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो टीचर उसके पास आकर पूछते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, तुम्हें 5 मिनट में स्पीच देनी है, अब जल्दी करो। एन बोलता है सॉरी टीचर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। टीचर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि अब जल्दी करो, हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं। टीचर उसे जल्दी से लिफ्ट में ले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा डरने लगता है और उसे अपने मॉम डैड की डेथ याद आने लगती है। वो टीचर से बोलता है कि वो सीढ़ियों से चला जाएगा, लेकिन टीचर उसे मना कर देते हैं। तभी जिन भागता हुआ वहां पर आता है और लिफ्ट को रोकता है। एन को ऐसी हालत में देख के वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। टीचर उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिन उनकी तरफ देखते हैं तो वो सामने देखने लगते हैं। जिन एन को बोलता है कि तुम मत डरो, उसे हक कर लेता है, लेकिन एन फिर भी काफी ज्यादा डर रहा होता है। लिफ्ट रुकते ही जिन उसे बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। टीचर उसे बोलते हैं कि जल्दी करो, तुम्हें स्पीच देनी है, अगर तुम चल सकते हो तो जल्दी आओ। जिन बोलता है कि मैं इसे ले जाऊं, मैं इसका ब्रदर हूँ। एन उसकी तरफ देखकर बोलता है ब्रदर। टीचर उसे की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम जिन हो। वो बोलता है हाँ। एन उसे उससे पीछे करते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ और टीचर को बोलता है जल्दी चले। वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिन ऐसे ही खड़ा उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एन वापस रूम में आता है तो जिन पहले से वहीं पे बैठा होता है। एन उसे देखकर बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं। जिन बोलता है कि तुम अभी क्यों हंस रहे थे, इसलिए कि मैंने तुम्हें ब्रदर बोला। एन बोलता है नहीं, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। जिन बोलता है क्या मेरा तुम्हारा भाई होना तुम्हें पसंद नहीं है। एन बोलता है मुझे पता है, लेकिन हम लोग रियल ब्रदर्स नहीं हैं और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। जिन बोलता है तो फिर तुम हंसे क्यों। एन बोलता है कि तुम इस वजह से अपसेट हो। जिन बोलता है नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। बोलता है जिन, मैं तुम्हें हमेशा से ये कहना चाहता हूँ। और वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोलता है ये कंपनी के बारे में है। जिन उसकी बात काट के बोलता है दूसरों के सामने इस तरह स्माइल मत किया करो। एन खुद को मिरर में देखता है तो वो स्माइल नहीं करता और बोलता है कि मैं समझता हूँ। जिन बोलता है कि कुछ गलत मत समझो। जिन बोलता है कि मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। एन बोलता है हाँ मैं समझ गया। जिन उठ के उसके पास आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम नहीं समझे एक्चुअली मुझे। तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है। वो एन को बोलता है तुम यहाँ पर हो, और जिनको देखते हुए बोलता है कि तुम भी यहाँ पर हो, और एन को बुला के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैंटीन में होते हैं। सभी लोग जिनको देखकर बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। दूसरा लड़का बोलता है रुको मुझे पूछने दो। वो जिनसे कहता है कि तुम अचानक अमेरिका क्यों चले गए। जिन बोलता है कि मैं दुनिया देखना चाहता था इसलिए। उसका एक फ्रेंड बोलता है कि ब्यूटीफुल वर्ड देखने से ज्यादा अच्छा है कि ब्यूटीफुल वुमेन्स देख लो, राइट। जिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। उसका फ्रेंड बोलता है जिन तो वैसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो लोग एंड से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या।
वो बाजी के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में सिर्फ गर्ल्स ही ब्यूटीफुल नहीं है। और वो एन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हमने सही कहा ना। उसका एक फ्रेंड बोलता है मैंने सुना है कि तोंग तोंग बाईजी से है। वो सच में काफी ज्यादा क्यूट और प्रीटी है, काफी ज्यादा फेमस है। एक फ्रेंड उनका बोलता है कि दो बॉय एक साथ, जिन तो एन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। एन ये नोटिस करता है तो वो सामने देखने लगता है। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है एन ने जैसे ही स्कूल में एंट्री ली, तोंग तोंग इसके क्लोज जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, शायद मनी के लिए। एन बोलता है ऐसा नहीं है, तोंग तोंग काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। जब आसपास काफी ज्यादा लोग होते हैं तो मुझे डर रहता है कि वो किसी डेंजरस में तो नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम और तोंग तोंग क्या किसी स्पेशल रिलेशनशिप में हो? मुझे किसी ने बताया भी है कि तुम लोग किसी स्पेशल रिलेशनशिप में हो और तुम उसे इस तरह एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? वो लोग उसे टीज करने लगते हैं कि देखो तुम्हारा फेस रेड हो गया। एन जिन की तरफ देखता है जो अभी भी उसे देख रहा होता है। एन बोलता है मुझे कुछ याद आया, मुझे टीचर ने हेल्प के लिए बोला था तो मैं पहले जाता हूँ। एन वहाँ से चला जाता है तो वो लोग जिन से पूछने लगते हैं कि हाँ तुम जानते हो कि ये किस किस्म के रिलेशनशिप में है? इनका कोई भी रिलेशनशिप हो ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो तोंग तोंग है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जिन बोलता है तुम लोग तो बहुत कुछ जानते हो। वो बोलते हैं कि हम कैसे नहीं जान सकते, वो हमारा फ्रेंड है। मेरे पास उन दोनों की पिक भी है और वो एक पिक उसे दिखाते हैं। जिनको तो वो पिक देख के जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अभी तक हम बहुत कुछ तो नहीं जानते लेकिन तोंतन बहुत ज्यादा फेमस है। उसने हाई स्कूल में स्कूल के बॉस को टारगेट बनाया, इससे काफी बड़ा हंगामा हुआ था। और तोंतोंग का ब्रदर जो उससे बायोलॉजिकली बड़ा है, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी काफी बातें सुनी है। बाईजी और एन में फाइटिंग हुई है। दूसरा लड़का बोलने लगता है हाँ मैंने भी सुना है। जिन जल्दी से उठते हुए बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। वो जल्दी में वहाँ से जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी लग रहा होता है। एन को कॉल करता है पर उसका फोन बिजी जा रहा होता है। एन को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। गो ग्रुप का ताल्लुक गो फैमिली से है। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है तो एन कॉल कट कर देता है। जिन गुस्से में बोलता है तुमने नहीं कहा था कि तुम टीचर को ढूंढने के लिए जा रहे हो? और उसका मोबाइल देखते हुए बोलता है कि तुम किसको कॉल कर रहे हो? तोंग तोंग को। एन बोलता है क्या? नहीं तो। जिन बोलता है कि तोंग तोंग तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना? एन बोलता है हाँ वो कई बार हमारे घर भी आया है, अंकल गू और आंटी उससे मिल चुके हैं। जिन बोलता है कि तोंग तोंग क्या हमेशा मैन के साथ ही रहता है? एन बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं जानता हूँ कि वो किस किस्म का पर्सन है। जिन बोलता है तुमने क्या नहीं सुना, अगर 3 लोग झूठ को सच कहें तो उसे मान लिया जाता है। एन बोलता है मुझे किस चीज का डर नहीं है। जिन बोलता है तुम लोग सच में डेट कर रहे हो? एन वहाँ से जाने लगता है तो जिन उसे रोक के बोलता है कि मुझे आंसर दो। एन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम तो दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हो ना? तुम्हें डर है कि मैं गू फैमिली को बदनाम कर दूंगा, कंपनी बदनाम हो जाएगी मेरी वजह से। जिन चलाते हुए बोलता है कि कंपनी फ्यूचर में तुम्हारी होगी तो तुम कंपनी पे फोकस क्यों नहीं करते? एन बोलता है कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए। एन बोलता है जिन मैं तुम्हें बहुत देर से ये कहना चाहता था। अंकल गू ने मुझे कंपनी देने का फैसला किया लेकिन मैंने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिन बोलता है तोंग तोंग के लिए? एन बोलता है कि इसका तोंग तोंग से क्या लेना देना? एन बोलता है मैंने कहा ना कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिन बोलता है फ्रेंड्स ओके और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही अलग अलग कॉलेज आते हैं। एन अपनी क्लास में होता है और वो नोटिस करता है कि जिन नहीं आया। वो उससे मैसेज करने लगता है लेकिन बाद में कट कर देता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुमने जिन को देखा? उसका फ्रेंड बोलता है हाँ रूफ टॉप पे है वो। फिर जिनको दिखाया जाता है जो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ था। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड कंपनी एन को देना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वो अपनी कंपनी किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकते हैं? दूसरा लड़का बोलता है हाँ वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते, ये एन के लिए ही अच्छा है। एन तुमसे ज्यादा बेटर है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो कभी भी ऐसा नहीं होने देता। उन लोगों की ये सारी बातें एन सुन रहा होता है। एन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिन उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते और वहाँ से जाने लगता है। तो एक लड़का उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो जाते हो जब भी बात एन की होती है, क्या कुछ है? उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है मैं उसे काफी देर से जानता हूँ, उसके साथ निपटना आसान नहीं होगा लेकिन उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है।
तुम्हारे डैड ने अच्छा पागल बनाया उसको, उसे बेटे की तरह ले गए और उसे कंपनी देना चाहते हैं। वो उस लड़के को पकड़ के पीछे कर देता है और बोलता है कि उसके बारे में ऐसे बात मत करो। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने क्या गलत किया, क्या तुम जानते हो? एन तो तुम के साथ भी क्लियर नहीं है। जिन उसे पीछे करता है और उसे एक पंच मारता है और बोलता है कि मैं दोबारा स्कूल में ऐसे रूमर्स ना सुनूं, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो एन के पास जाता है जो कि कार में बैठा हुआ होता है। वो एन को बोलता है कि आज रात मुझे कुछ काम है तो तुम घर चले जाओ और मॉम डैड को बता देना कि मैं उनके साथ डिनर नहीं करूंगा। एन नोटिस करता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिन बोलता है कि नहीं। एन फिर भी उसके हाथ पे बैंडेज लगा देता है। जिन वहां से टैक्सी में जाता है तो एन ड्राइवर को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। जिन अपने फ्रेंड के पास जाता है, वो उससे हक करते हुए बोलता है कि हम लोग काफी टाइम से नहीं मिले। एन भी छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। उसे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वापस जाने लगता है तो कोई चीज नीचे गिर जाती है जिससे वो दोनों ही उसी साइड पे देखने लगते हैं। वो लड़का पूछता है कुछ हुआ है क्या? जिन बोलता है कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है अपने रूम की बालकनी से एन के रूम में आता है और वो सामने एन को देख के थोड़ा सा डर जाता है। जिन बोलता है वो ना, ये डोर ओपन था, तुम इस डोर को बंद कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिन वहाँ पर देखता है कि एक बोतल पड़ी है तो वो एन को बोलता है कि हाँ तुमने ड्रिंक की है। एन बस उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। जिन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि उठो सो जाओ। एन उसकी जैकेट पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिन उसे उठाने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुमने अभी क्या बोला? नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपने डोर के पास खड़ा वेट कर रहा होता है। जैसे ही एन अपना डोर ओपन करता है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और एन से बोलता है क्या तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हो? मैंने शेफ को पोरिज बनाने के लिए बोला है। एन ओके बोल देता है। जिन बोलता है वो कल रात तुमने, फिर बोलता है कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था आज क्लास नहीं है ना, तो हमें एक साथ घूमना चाहिए। एन को रात वाला हक याद आता है तो वो बोलता है मुझे कुछ काम है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी बाइक लेके चला जाता है। एन खड़ा उसे देख रहा होता है। वो अपने उसी फ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि कल रात मुझे एन ने बोला कि वो मुझे लाइक करता है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या कहा उसने? जिन बोलता है कि कल मैं उसकी बालकनी से उसके रूम में गया था। उसका फ्रेंड बोलता है अभी भी तुम ऐसे करते हो बच्चों की तरह। जिन बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो, लास्ट नाइट वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, मुझे लगता है कि वो सुबोधा को भूल गया था। उसका फ्रेंड बोलता है कि किसी ने सोचा होगा कि गू फैमिली का बड़ा बेटा किसी से इतना प्यार करता होगा, उसके पास जाओ और उससे पूछो। जिन कुछ सोचता है और जल्दी से उठ के वहाँ से जाने लगता है। जिन घर पहुँचता है तो वो देखता है कि एन कहीं जा रहा है तो वो उसको फॉलो करता है। एन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ वो अपनी एक फ्रेंड से मिलता है और उससे हक करता है। जिन भी अपना फेस छुपा के वहीं पर बैठ जाता है और उसे वो पिक याद आती है तो वो बोलता है क्या ये तेंग तुंग है? ओके, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ और एक पार्ट है वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय।